ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में घर घर की कहानी होती हैं। ऐसी फिल्में जिसमें आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़े हुए किरदार नजर आते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी की ही एक बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन थे, उस फिल्म का नाम पहले राग रागिनी होना था, लेकिन बाद में उसे चेंज कर दिया गया। क्यों? यही तो आपको आज इस वीडियो में बताना है। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूं उसकी कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने 1955 में लिखी थी। ये इंस्पायर्ड थी उनके दोस्तों से। वो दोस्त जो शादीशुदा थे, वो दोस्त जो प्रोफेशनल सिंगर्स थे, और वो दोस्त जिनकी शादी टूटने की कगार पे थी। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको पता चल गया है कि मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूं। एंड यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट अभिमान। ऋषिकेश मुखर्जी ने जब इस फिल्म को लिखा था तो इसको राग रागिनी नाम दिया था। उसका रीजन यह है कि शास्त्रीय संगीत में जो पुरुष या मेल स्वर होता है उसको राग कहते हैं, और जो स्त्री या फेमिनिन स्वर होता है उसे रागिनी कहते हैं। और क्योंकि ये फिल्म एक पुरुष और स्त्री यानी मेल और फीमेल के रिलेशनशिप पे थी और दो प्रोफेशनल सिंगर्स इन्वॉल्व थे, म्यूजिक पे बेस्ड थी, ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा कि राग रागिनी काफी अप्रोप्रिएट नाम रहेगा। लेकिन जितना लंबा भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, शायद उतना या उससे भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन ऋषिकेश मुखर्जी को देना पड़ता हर उस इंसान को यह समझाने के लिए कि क्यों इस फिल्म का नाम राग रागिनी रखा गया। इसलिए उन्होंने इस फिल्म का टाइटल चेंज किया और एक ऐसा टाइटल रखा जो इस फिल्म में म्यूजिक के अलावा दिखाया गया है, यानी ईगो बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, अभिमान। दैट्स हाउ द नेम अभिमान केम इनटू बीइंग। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो लोगों ने ये सोचा था कि ये फिल्म अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की रिलेशनशिप पे है, क्योंकि दोनों ही सक्सेसफुल एक्टर्स थे। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने एक्टर्स को प्रोफेशनल सिंगर्स से रिप्लेस कर दिया और एक फिल्म बना दी। लेकिन ये सच नहीं है। ऋषिकेश मुखर्जी ने 1955 में ये फिल्म लिखी थी। उस वक्त वो अमिताभ और जया बच्चन को जानते तक नहीं थे। फिर कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने ये अटकलें लगाई कि शायद ये सितार माइस्ट्रो रविशंकर साहब और उनकी वाइफ अन्नपूर्णा देवी के रिलेशनशिप पे है, लेकिन ये भी सच नहीं है। ऋषिकेश मुखर्जी ने कई साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये फिल्म मैंने 1955 में लिखी थी और ये फिल्म बेस्ड है एक ऐसे कपल के बारे में जिन्हें मैं जानता हूं और जो मेरे दोस्त थे। उनकी शादी टूटने को थी उस वक्त और वो दोनों ही प्रोफेशनल सिंगर्स थे। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषिकेश मुखर्जी बात कर रहे थे किशोर कुमार और उनकी वाइफ रूमा देवी के बारे में। और उसका रीज़न ये है कि 1955 अराउंड वो टाइम था जब ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे थे एक फिल्म मुसाफिर। उसमें किशोर कुमार थे, एंड आई एम श्योर कि वो किशोर कुमार को बहुत अच्छी तरह जानते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और उस वक्त 1955 के आसपास किशोर कुमार और रूमा देवी की शादी टूटने की ही कगार पे थी। अल्टीमेटली 1958 में जाके ये शादी टूट भी गई। तो ऋषिकेश मुखर्जी को ये कहानी लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई ये तो समझ में आ गया, लेकिन इस फिल्म में फाइनली ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ और जया बच्चन को क्यों लिया, उसके पीछे एक कहानी है। अगर आपको याद हो, अभिमान से पहले ऋषिकेश मुखर्जी ने गुड्डी बनाई थी विद जया बच्चन। ओ, उस वक्त वो जया भादुड़ी थी और गुड्डी में 10 दिन तक काम किया था उस वक्त जया भादुड़ी के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन ने। लेकिन 10 दिन काम करने के बाद अमिताभ बच्चन को फिल्म से हटा दिया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। उसका रीजन ये था कि उस किरदार में ऋषिकेश मुखर्जी को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो फेमस ना हुआ हो, जिसको लोग बिल्कुल ना जानते हो, जो बिल्कुल नया हो। लेकिन जब ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को साइन किया और जब तक गुड्डी की शूटिंग शुरू हुई तब तक अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन को कुछ लोग जानने लग गए थे और ये ऋषिकेश मुखर्जी के प्लान्स को चौपट कर सकता था। इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को हटाया और शोमित भोंजो को लिया, जो कि बंगाली फिल्म्स के एक एक्टर थे। लेकिन हटाने के साथ साथ उन्होंने अमिताभ और जया को यह प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी अगली फिल्म में
जरूर 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 तुम लोगों को लूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं तुमको हटाने का एक तरह से कॉम्पनसेट करूंगा अगली फिल्म बनाकर। और यहां मानना पड़ेगा ऋषिकेश मुखर्जी की कास्टिंग एबिलिटी को, किस एक्टर को किस रोल में लेना है और उससे कैसे काम निकलवाना है। ऋषिकेश मुखर्जी वॉज अ मास्टर इन दैट। उन्होंने पहली बार बिंदु जी को एक पॉजिटिव रोल दिया इन अभिमान। लोग भी चौंक गए, लेकिन बिंदु जी डिड अ फैबुलस जॉब, इजंट इट। उस साल अभिमान और बॉबी की हीरोइंस को अवार्ड मिला था फिल्म फेयर की तरफ से। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शेयर किया था जया बच्चन एंड डिंपल कपाड़िया ने। लेकिन अभिमान को जो दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो काफी स्पेशल था, सचिन देव बर्मन फॉर बेस्ट म्यूजिक। और ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये वो वक्त था जब इंडियन म्यूजिक से हटकर वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बॉलीवुड में आ रहा था। इनफैक्ट सचिन देव बर्मन को तो उनके घर से ही कंपटीशन था। उनके बेटे राहुल देव बर्मन सचिन दा से बिल्कुल अलग म्यूजिक बना रहे थे। लेकिन इन सब के चलते भी एस.डी. बर्मन ने एक बहुत ही ट्रेडिशनल म्यूजिक कंपोज किया। और उसमें एक गाना है जो बहुत पॉपुलर हुआ, वो एक्चुअली एक रविंद्र संगीत है जिसको सचिन देव बर्मन ने मॉडिफाई किया था। जो दे तारे नाई चीनी गोशे की, जो दे तारे नाई चीनी गोशे की, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। और हम जब अभिमान के म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आपको ये बताना कि लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, इस गाने को पहले मुकेश जी गाने वाले थे और वो स्टूडियो में आए भी, लेकिन उस दिन उन्होंने वो गाना नहीं गाया। मुकेश जी जब स्टूडियो में आए और गाने का स्क्रैच सुना तो गाना डब करने से मना कर दिया। स्क्रैच गाने का वो वर्जन होता है जो म्यूजिक डायरेक्टर एक जूनियर आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाता है। वो आर्टिस्ट जो म्यूजिक डायरेक्टर के स्टूडियो में घूमते रहते हैं और कहते हैं सर हमें गाने का मौका दीजिए, कुछ तो गाने का मौका दीजिए। तो ऐसे आर्टिस्ट से स्क्रैच गवाया जाता है और फिर बड़ा नामचीन आर्टिस्ट आके उसके ऊपर अपनी आवाज को डब कर देता है। मुकेश जी ने जब इस गाने का स्क्रैच सुना तो ये कहा कि ये स्क्रैच साउंड नहीं कर रहा, ये तो फाइनल गाना साउंड कर रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं इसके ऊपर अपनी आवाज को डब नहीं करूंगा। इस तरह मनहर उदास की आवाज जो स्क्रैच के लिए रिकॉर्ड की गई थी फाइनल टेक में भी आई और लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, इस गाने में फाइनली मनहर उदास साहब सुनाई पड़े। अगर आपको ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में पसंद हैं और आप इस चैनल पर नए हैं, देन आई सजेस्ट आप ये वाला वीडियो देख लेना। इसमें मैंने अभिमान से जुड़ी हुई कुछ और बातें भी की हैं। मैं आपको मिलूंगा इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा।